तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन आयरन फेदर ईगल पर बैठकर इंपीरियल सिटी की ओर जा रहा होता है। वहीं हेनू को यह बात पता चल जाती है, जिसके बाद वह क्वीन चैन को ट्रैक करने लगता है। दूसरी ओर डीमन ब्लड सेक्ट के लोग भी उस जगह पर क्वीन चैन को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और अब एक पर्सन अपने मास्टर के पास आकर बोलता है कि क्वीन चैन 5 किंगडम से बाहर निकल चुका है और वह इंपीरियल सिटी की ओर जा रहा है। यह सुनकर उनका मास्टर बोलता है, तो तुम सभी लोग सेक्ट में वापस लौट जाओ। मैं क्वीन चैन के पीछे जा रहा हूँ और मैं अपने साथ जल्द ही क्वीन चैन को लेकर लौटूंगा। यह सुनकर मोली भी उसके साथ चलने की जिद करता है। तभी उसका मास्टर बोलता है कि क्वीन चैन अभी ब्लड लाइन पवेलियन और पिल पवेलियन के लोगों के साथ नहीं है, तो मुझे पता है कि वह किस रास्ते से इंपीरियल सिटी की ओर जा रहा होगा। और क्वीन चैन एक जीनियस पर्सन है, जिसका लेवल भले ही कम हो पर उसके पास एंसलर रेलम की पावर है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जल्द ही क्वीन चैन को लेकर वापस लौटूंगा। दूसरी ओर क्वीन चैन आयरन फेदर ईगल पर उड़ता हुआ काफी दूर आ चुका होता है, पर वहीं उस पर लगातार कई सारे बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं, जिससे उस जगह पर आयरन फेदर ईगल घायल हो जाता है। और अब यह देखकर क्वीन चैन आयरन फेदर ईगल को वहां से जाने के लिए बोलकर पैदल ही आगे की ओर जाने लगता है। तभी उसे फील होता है कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है और यह देखकर क्वीन चैन अपने ऊपर ट्रैकिंग सील को ढूंढने लगता है, पर क्वीन चैन को ट्रैकिंग सील नहीं मिलता है। जिसके बाद क्वीन चैन उसका पीछा करने वाले पर्सन को कैद करने के लिए उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। दूसरी ओर हेनू और मोली का मास्टर दोनों ही क्वीन चैन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी हेनू क्वीन चैन के पास पहुंच जाता है और हंसते हुए बोलता है कि आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और फाइनली मैंने तुम्हें इस जगह पर पकड़ ही लिया। तभी क्वीन चैन बोलता है, आखिर तुम मुझ तक पहुंच कैसे पाए। उसी वक्त हेनू अपने इंसेक्ट को क्वीन चैन की बॉडी से बाहर निकालता है। अब क्वीन चैन समझ जाता है कि हेनू उस इंसेक्ट की ही मदद से उसे ट्रैक कर रहा था। हेनू बोलता है, क्वीन चैन मैं कब से तुमसे प्यार से उस फायर लोटस को मांग रहा हूँ, पर तुम वह मुझे देना नहीं चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें मारकर उस फायर को तुमसे छीनूंगा। तभी हेनू को उस जगह पर कुछ फील होता है और अब वह देखता है कि वह एक फॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। तभी क्वीन चैन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हेनू उस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। जिसके बाद क्वीन चैन लगातार हेनू पर अटैक करने लगता है, पर हेनू अपने ब्लैक टेंटिकल्स की मदद से क्वीन चैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, क्वीन चैन तुम्हारी कल्टीवेशन इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, तो तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। तभी क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए हेनू पर अटैक करने लगता है, पर हेनू उसके स्वॉर्ड अटैक से भी बच जाता है। जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह करके मुझे यहाँ पर घायल कर सकते हो? अब क्वीन चैन लगातार हेनू पर अटैक करने लगता है, पर हेनू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। उसी वक्त क्वीन चैन अपने मेंटल स्टॉर्म की पावर का यूज करते हुए हेनू को इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करता है, जिससे हेनू काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब वह काफी मुश्किल से क्वीन चैन के अटैक से बचता है। जिसके बाद वह बोलता है, क्वीन चैन तुम्हारी पावर इस जगह पर सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर तुम फिर भी मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और अब वह अपने पास से एक बोतल निकालता है, जिस बोतल के अंदर से कई सारे इंसेक्ट बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद वह क्वीन चैन पर अटैक करते हैं। क्वीन चैन अटैक करके उन इंसेक्ट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि वह इंसेक्ट्स उसके अटैक के पावर को खाकर बड़े हो रहे होते हैं। तभी वह इंसेक्ट्स दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त क्वीन चैन अपने ब्लड डीमन फायर का यूज करते हुए उन सभी इंसेक्ट्स को मारने लगता है। यह देखकर हेनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुमने इस फायर को कैसे प्योरीफाई कर लिया? मैं इतने सालों से इस डीमन लोटस को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं यह नहीं कर पाया। आखिर तुम हो कौन? वहीं दूसरी ओर उन सभी इंसेक्ट्स को मारने के बाद क्वीन चैन सोचने लगता है कि यह तो फायर रिफाइनिंग इंसेक्ट है, आखिर हेनू है कौन?
और इसके पास इतने पावरफुल फायर रिफाइनिंग इंसेक्ट और क्यूआई ईटिंग एंट कहां से आए, और आखिर यह पर्सन इन इंसेक्ट की पावर का यूज क्यों करता है। तभी हेनू बोलता है तो तुम्हें भी इस जगह पर फायर रिफाइनिंग इंसेक्ट के बारे में पता है, तो क्या अभी भी तुम मेरे सामने हार नहीं मानोगे। तभी क्विंचैन बोलता है सपने मत देखो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। यह सुनते ही हेनू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए काफी बड़ी संख्या में इंसेक्ट्स को क्विंचैन की ओर भेजता है। उसी वक्त क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन सभी इंसेक्ट्स पर अटैक करता है, जिसके बाद वह अपने स्पेस रिंग के अंदर से क्यूआई ईटिंग एंट को बाहर निकालकर उन इंसेक्ट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। और अब उस जगह पर हेनू के कई सारे इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, जो देखकर हेनू काफी हैरान होता है और बोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्विंचैन की ब्लड लाइन इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे है। और तभी क्विंचैन उस जगह पर कुछ जिंदा बचे हुए फायर प्यूरिफाइंग इंसेक्ट को अपने पास रख लेता है। यह देखते ही हेनू गुस्से में दोबारा क्विंचैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर क्विंचैन अपने शॉट से अटैक करके हेनू को दूर फेंक देता है। हेनू गुस्से में बोलता है क्विंचैन आखिर तुमने मेरे इंसेक्ट्स के साथ क्या किया। उसी वक्त क्विंचैन उन इंसेक्ट्स को हेनू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब वह सभी इंसेक्ट्स हेनू पर अटैक करने लगते हैं। अब हेनू काफी ज्यादा डर जाता है और क्विंचैन से माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मुझे इस जगह पर मत मारो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे यह ग्रीन लोटस फायर कहां से मिला था। और तो और उस जगह पर एक बिटर प्लांट भी मौजूद है। अब बिटर प्लांट का नाम सुनते ही क्विंचैन रुक जाता है। तभी हेनू क्विंचैन को एक पत्थर देता है और बोलता है कि यह पत्थर मैंने बिटर प्लांट के पास से उठाया था, तो इस पत्थर में भी बिटर प्लांट के कुछ एसेंस मौजूद है। पर जब मैंने उस बिटर प्लांट को ढूंढा था वह बिटर प्लांट काफी छोटा था, इसीलिए मैंने उसे बड़ा होने के लिए उसी जगह पर छोड़ दिया, जिसका बाद में यूज करते हुए मैं वेनरेबल लेवल तक पहुंच सकूं। यह सुनकर क्विंचैन हेनू से उस जगह के बारे में पूछता है। हेनू बोलता है पहले मुझे इस फॉर्मेशन से बाहर निकालो। क्विंचैन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह पर बार्गेनिंग करने के हालत में हो, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें जान से मार सकता हूँ। यह सुनकर हेनू डर जाता है और बोलता है कि मैंने यह डावी डायनेस्टी के ब्लैक डेथ शॉप एरिया से पाया था और वह बिटर प्लांट भी उसी जगह पर मौजूद है। जिसके बाद वह क्विंचैन को उस बिटर प्लांट तक पहुंचने का मैप भी देता है। तभी क्विंचैन बोलता है अभी तुमने जो पत्थर मुझे दिया वह पत्थर ब्लैक डेथ शॉप का नहीं था, वह किसी मामूली से केव का पत्थर था। तो मुझे सच सच बताओ कि आखिर वह बिटर प्लांट कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हेनू बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिटर प्लांट उसी जगह पर मौजूद है और अगर तुम उस मैप को फॉलो करोगे तो तुम उस जगह तक काफी आसानी से पहुँच जाओगे। तो मैंने अब तुम्हें इस जगह पर सब कुछ बता दिया है, तो मुझे इस जगह से जाने दो। क्विंचैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर वह बोतल तुम मुझे दे दो। अब हेनू क्विंचैन को वह बोतल भी दे देता है, जिसके बाद क्विंचैन हेनू को उस फॉर्मेशन से आज़ाद कर देता है। वहीं पर हेनू काफी ज्यादा डर चुका होता है, जिसके बाद वह क्विंचैन को थैंक्स करते हुए उस जगह से जाने लगता है। तभी क्विंचैन उसे रोकता हुआ बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे यह ट्रेजर्स क्यों ले लिए, क्योंकि तुम कुछ ही दिनों में इस जगह पर मरने वाले हो और फिर यह ट्रेजर्स तुम्हारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे। हेनू गुस्से में बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो। अब क्विंचैन उसे बताता है कि यह ब्लैक बोतल एक ट्रेजर है, पर इस बोतल के अंदर तुमने फायर रिफाइनिंग इंसेक्ट और ब्लड क्यूआई एंट को रख रखा है, जबकि तुम इस बोतल का और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे। इससे मैं यह समझ गया हूँ कि इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड और सोल की प्रॉब्लम है और इन दोनों इंसेक्ट्स की ही वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। पर यह दोनों इंसेक्ट भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने तक ही जिंदा रख सकते हैं। यह सुनकर हेनू बोलता है आखिर तुम यह सब कुछ कैसे जानते हो। क्विंचैन बोलता है क्योंकि मेरे पास भी पहले ऐसी ही एक बोतल मौजूद थी, पर अगर तुम इस जगह पर चाहो तो मैं तुम्हारी इस बीमारी को पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ और तो और 6 महीने के अंदर ही मैं तुम्हें वनरेबल मार्शल रैलम से भी ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। हेनू बोलता है तो इस जगह पर मेरी मदद करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। क्विंचैन बोलता है तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। हेनू बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। अब उस जगह पर क्विंचैन हेनू को इग्नोर करते हुए उस ब्लैक बोतल का यूज करने लगता है, जो देखकर हेनू काफी हैरान होता है।
वहीं वह सोच रहा होता है कि इस ट्रेजर का यूज करना सीखने में उसे 3 दिन का टाइम लगा था, पर क्विंचैन ने इसे पहली बार में ही कंट्रोल कर लिया। अभी क्विंचैन बोलता है, अगर तुम मेरे सर्वेंट बनना नहीं चाहते हो तो आखिर तुम इस जगह पर क्यों रुके हुए हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।